साथियों, क्या आप जानते हैं जटायु के बारे में? ये आपको पता है कि जटायु का अंतिम संस्कार स्वयं प्रभु राम ने अपने हाथों से किया था। एक पक्षी जिसने रावण को ललकारा था और मरते समय भगवान राम की गोद में प्राण त्यागे, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे बहुत कम लोग जानते हैं। समय था त्रेता युग का। रावण माता सीता का हरण करके उन्हें पुष्पक विमान से श्रीलंका जबरदस्ती ले जा रहा था। आकाश में उड़ते हुए रावण को लगा कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता, अब तो हम आराम से श्रीलंका पहुंच सकते हैं। लेकिन तभी एक विशालकाय छाया उसके चारों तरफ मंडराने लगी, और वो छाया कोई इधर उधर का छाया नहीं था, बल्कि वो था गिद्धराज जटायु पक्षी का छाया। जटायु राजा दशरथ के परम मित्र थे। उन्होंने जब माता सीता की करुण पुकार सुनी तो उनका हृदय कांप उठा। सीता जी रो रही थी, हे राम हे राम हे लक्ष्मण, मुझे बचाइए। जटायु ने देखा कि एक बलशाली राक्षस एक असहाय स्त्री को बलपूर्वक श्रीलंका के तरफ ले जा रहा है। वृद्ध होने के बावजूद जटायु ने निश्चय कर लिया, जब तक मेरे प्राण हैं मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। उन्होंने रावण का मार्ग रोक लिया। रावण क्रोधित हो उठा, हट जाओ पक्षी, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगी। जटायु ने कहा, मैं राजा दशरथ का मित्र हूँ, जब तक जीवित हूँ सीता माता को नहीं ले जाने दूंगा। इसके बाद आकाश में भीषण युद्ध छिड़ गया। वृद्ध जटायु ने अपनी चोंच और पंजों से रावण पे काफ़ी प्रहार किया। कुछ क्षणों के लिए रावण भी विचलित डगमगा गया। कहा जाता है जटायु ने रावण के रथ को भी क्षति पहुंचाई थी, लेकिन उम्र अपना असर दिखा रही थी। अंततः रावण ने क्रोध में अपनी तलवार निकाली और जटायु के पंख काट दिए। जटायु छटपटाते हुए धरती पर गिर पड़े और रावण सीता माता को लेकर आगे दक्षिण की तरफ भाग गया। कुछ समय बाद भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज करते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने दूर एक घायल पक्षी को देखा। पहले उन्हें लगा कि शायद इसी ने माता सीता को नुकसान पहुंचाया होगा, लेकिन जब जटायु ने धीमी आवाज़ में पूरी घटना प्रभु राम को सुनाई तो प्रभु की आंखें भर आई। जटायु ने बताया, प्रभु, मैंने रोकने का काफ़ी प्रयास किया, रावण दक्षिण दिशा की ओर गया है। इतना कहकर जटायु की सांसें टूटने लगी। भगवान राम ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। जटायु प्रभु का नाम लेते हुए जय श्री राम शांत हो गए। अब कहानी का सबसे भावुक भाग आता है। कहा जाता है भगवान राम ने जटायु को केवल पक्षी नहीं माना, उन्होंने उन्हें पिता तुल्य सम्मान दिया था, क्योंकि जटायु ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इसलिए भगवान राम ने स्वयं उनके अंतिम संस्कार का कार्य किया। रामायण के इस प्रसंग को भक्ति, त्याग और धर्म के सर्वोच्च उदाहरणों में गिना जाता है। अब इस कहानी का समापन भी काफ़ी रोचक है। सोचिए, एक पक्षी जिसने अपने प्राण देकर धर्म की रक्षा की और बदले में उसे ऐसा सम्मान मिला जो बड़े बड़े राजाओं को भी नहीं मिलता है। कहते हैं भगवान राम ने संसार को यह संदेश दिया। संदेश क्या था? जो धर्म के लिए खड़ा होता है उसका सम्मान स्वयं भगवान भी करते हैं। इसमें भगवान भी पीछे नहीं रहते, वे भक्त को पहचानते हैं और देखते हैं कि वो कितना धर्म का सम्मान कर रहा है। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी तो आगे के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए। बोलिए एक बार जय श्री राम, जय श्री राम, जय जटायु। राधे राधे।